आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बदल दी किस्मत। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई है। बहुत स्वागत करती हूँ आचार्य जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलती किस्मत कार्यक्रम में। तो देखिए, ये कार्यक्रम रोजाना इस समय पर हम आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर आप सिर्फ अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताते हैं, और इसके बाद आचार्य जी का कहना है कि आपको अपनी समस्या नहीं बतानी है, बल्कि आपकी जानकारी से वो आपकी सभी समस्याओं का हल आपको रोजाना। जी आपने बिल्कुल सही कहा है। यदि ज्योतिष है तो समस्या बताने की आवश्यकता होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता सके। इसीलिए ज्योतिष को कहा गया है भविष्यवक्ता। तो समस्या बताने की आवश्यकता तो होना ही नहीं चाहिए। इसी के अंतर्गत आपको हम प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र देते हैं, जिसमें मेरा सबसे पहला मूल मंत्र होता है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या न बताएं। और दूसरा मूल मंत्र होता है, यदि आप रत्न लेना हो तो आप ऐसा जगह से लें जहां से लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। आप पैसे देते हैं, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख लोग ठग जाते हैं। हमारे पास तो अक्सर ऐसे लोग आते ही रहते हैं कि कहेंगे गुरुजी 1.5 लाख में पुकार लिया था, वो 2 रुपया का नहीं निकलता, फंस जाते हैं वो। तो आप जब लिखित लेंगे ना, तो एक तो गलत सामान देगा नहीं आपको, और कभी जरूरत पड़ा तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। तो 2 बातों को ध्यान रखिए, तो जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। और ये कटु सत्य है कि ज्योतिष को समस्या बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। ये भी कटु सत्य है, आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह बहुत आवश्यकता है। इसके बिना आप नहीं चल पाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ता है। इसलिए भगवान, राजा, रंग, देवी, देवता, दानव किसी को नहीं छोड़ा है। आज भी इतिहास गवाह है कि महादेव शिव को शनि के प्रकोप से जंगल में घास खाना पड़ा था। तो आज लोहड़ी का दिन है, तो जी परिवार की ओर से और दीपिका जी की ओर से, मेरी ओर से सभी दर्शकों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान अगर ज्योतिष विद्या के माध्यम से देखा जाए तो सारा सब कुछ आचार्य जी ग्रहों में ही सब निहित है। और उन समस्याओं के लिए समाधान अगर आपको पाना है तो सिर्फ आपको अपनी जानकारियां साझा करनी है। रत्न का आप जिक्र कर रहे थे आचार्य जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रत्न कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर किसी समस्या से जुड़ी हुई समाधान की बात की जाए? जी दीपिका, रत्न का बहुत ही योगदान होता है। जैसे व्यक्ति को बीमार पड़ते हैं तो उसका ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन से। तो एस्ट्रोलॉजी में भी जब कोई समस्या आता है ना, तो उसके हम जो समाधान करते हैं तो एक रत्न से करते हैं और दूसरा करते हैं योग से। लेकिन मैं बता दूं दर्शकों, सबसे पहले योग का ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे किसी कुंडली में केमदुम योग बन गया, बीज दोष बन गया, चंडाल दोष बन गया, तो जब तक इसका उपाय नहीं करेंगे ना तो रत्न भी काम नहीं करेगा। क्योंकि आपके पास एक लोटा है, लोटा में 4 छेद बना हुआ है, तो कॉमन चीज है पहले हम छेद तब पानी भरेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है ग्रहों की शांति का, तब रत्न धारण करते हैं। रत्न क्या है, वास्तव में आपके लिए बहुत आवश्यक है। आकाश मंडल में ने ग्रह दिया तो धरती माता ने हमें उसको उपचार के रत्न दिया। जब समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा डिटेल से रत्न काम कैसे करता है।
क्योंकि आप जब जाएंगे आकाश मंडल की ओर, जब ग्रहों पर देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो जितने भी ग्रह हैं सबके अलग अलग कलर होते हैं। बुध है तो हरा कलर है, चंद्रमा है तो सफेद है, मंगल है तो लाल है, बृहस्पति है तो पीला है, शनि है तो काला नीला है, मतलब सब करेंगे। और उसी तरह से आपको रत्न भी मिला है धरती से। तो जैसे बुध कमजोर होते हैं तो बुध हरा कलर है तो पन्ना भी हरा होता है। तो क्या करते हैं, सन रेज, सूर्य की रोशनी में 7 कलर होता है। बहनी आप नाला 8 क्यों नहीं होता, 6 क्यों नहीं, 7 ही क्यों, 7 क्यों, कहाँ से आया? तो आकाश मंडल में जो 9 ग्रह है ना, राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, और 7 जो स्वतंत्र ग्रह हैं सबका अलग अलग कलर होता है। उसी कलर को लेकर के सूर्य चलते हैं पृथ्वी पे, जिसे हम कहते हैं बहनी आप नाला भीम की ओर। तो इस तरह से हम ग्रहों का निवारण करते हैं रत्नों के द्वारा निश्चित रूप से, और इसमें हम बीमारी में भी लाभ ले सकते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, दीप सिंह इनका नाम है। दीप जी, अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय बताइए। जय माता दी। हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा से बोल रहे जी, जिले से जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/12/1965 जी। 10/12/1965। 1965 जी। टाइम बताइए। भीम सिंह है जी। जन्म का समय? जन्म का समय जी सुबह 4 बजे। सुबह में 4 बजे। जन्म स्थान? अरेवा जी, हरियाणा में अरेवा, जींद में अरेवा। जींद। जिला कौन सा है? जींद। हाँ जी। नहीं, आप जहाँ जन्म लिए हैं जिला कौन सा है? जिला जींद जी। जिंद, हरियाणा। हाँ। क्या नाम है आपका? भीम सिंह, भीम सिंह। जन्म कुली बना है दीप जी? मेरी कुंडली नहीं बना रही। तो अब कब बनाएंगे भाई साहब? कितना उम्र हो गया आपका? 1965 का जन्म है, आपका 61 ईयर हो गया। अब कब बनाएंगे? जब पूरी लाइफ खत्म होती तो कर लिया आपने, अब कब बनेगा बताइए, खुद बताइए। तुला लगन का कुंडली है, राशि आपकी मिथुन राशि हो रखे हैं। अब आपकी कुंडली को हम देखते हैं तो सबसे पहले आपकी कुंडली में बना है गज केसरी योग। जब गुरु चंद्रमा एक साथ होते हैं ना, बनता है गज केसरी योग। तो वो कहाँ? भाग्य के घर में। तो कुंडली कहता है ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए। लेकिन आपके कुछ कुंडलियों में बना है केंद्रुम योग, बीज दोष, चंडाल दोष। ये कहता है कि सोना छू लो तो पीतल हो जाए। तो ये जितने भी अच्छे योग बने हैं ना, ये आपको लाभ नहीं होने दे रहा है। जबकि इस कुंडली के अनुसार आपको गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। आपको जॉब में है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ, गवर्नमेंट जॉब में है। मैं कैसे जान गया? वीर जी, आप हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारे परिवार नहीं है। हम आपकी कुंडली को देख के ही बताए। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। शिवरन को एक ही चीज मालूम होता है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब में लपेटने का प्रयास हो रहा है। जो कुंडली है ना, 10th घर इतना डिस्टर्ब है कि ऐसे व्यक्ति कभी न कभी कोई विभागीय परेशानी में फंस जाते हैं। अर्थात डिपार्टमेंटल परेशानी होने का आपका योग चल रखा है। ये कब चल रखा है? सितंबर 25 से लेके अगस्त 26 तक का इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। बुध में गुरु चल रहा है, कभी भी आपको लपेटे में ले लेगा। तो सबसे पहले पूरा कुंडली बनवा लीजिए, अभी भी 24 बनवा करके इसको उपाय करवाइए, जो आपको अच्छा इसका लाभ मिले। आपके बच्चे कोई परेशान भी हैं भैया? आपके कोई ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हैं शादी के लिए, नौकरी के लिए? कोई ऐसे हैं? नहीं, शादी के लिए, नौकरी के लिए नहीं है जी। बच्चे के लिए ना। मैंने पूछा आपके बच्चे कोई ऐसे हैं जो कोई परेशानी में हो रहे हो, चाहे नौकरी के लिए हो या विवाह के लिए, ऐसे कोई है? एक छोटे बच्चे लड़का नहीं है, लड़के के लिए परेशान। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आपके पंचम घर में शनि बैठा हुआ है। जब पंचम भाव में शनि होता है ना, तो संतान के लिए कष्टकारक होता है। ये संतान को कष्ट देता है। और आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं बता रहा है इस कुंडली में। कैसी है पत्नी आपकी? स्वास्थ्य कैसा है पत्नी का? नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है जी। बोलिए। आपको मैं एक एक चीज बता दिया। बच्चे के लिए, आप सरकारी नौकरी में हैं, आपकी पत्नी को स्वास्थ्य को लेकर के 2 मिनट में और मैं क्या बताऊं? हमारे यहाँ ज्योतिषी करने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय होता है। दर्शकों जब मिलेंगे तब समझ में आपको आएगा कि शिवानंद जी क्या है। हेलो जी। हाँ जी। 25 सितंबर से क्या है? आपको सितंबर 25 से ना, आपको विभागीय परेशानी का टाइम चल रहा है। कोई ना कोई कागज पर ऐसा साइन हो जाएगा जिससे आप फंस जाएंगे, परेशान कर देगा आपको। तो आप सबसे पहले कुंडली बनवाइए, बनवा कर खवाइए। कभी कोई दिक्कत भी हुआ है, आया है नौकरी में आपको? नौकरी का भी पेंशन आ गया जी, फौज में पेंशन आ गया। जी भैया, फौज से पेंशन आ गया मैं। हाँ, तो आपको कभी कोई परेशानी भी दिया था जॉब में?
जो में तो पहले हो गया होगा, तो अभी तो नहीं कोई परेशानी। नहीं, पहले हुआ था परेशानी कभी? पहले तो हुआ था, अभी लगी तो अभी टेंशन ही आ गया मैं। जी, तो आप निकल गए, बहुत किस्मत आपका अच्छा था, क्योंकि आपको जो गजकेसरी योग बने हैं ना, इसीलिए निकल गए। तो थोड़ा सा आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आपके जो स्वास्थ्य चल रहे हैं ना, अभी एक बार डॉक्टर के यहाँ जाइए, ECG को करवा लीजिए। आपकी कुंडली की स्थिति है ना, थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम करेगा। सूर्य केतु का ग्रहण योग लगा हुआ है, और आपका जो दशमांश कुंडली है ना, वहाँ प्रॉब्लम बता रखा है। तो सबसे पहले कुंडली बनवाइए। आप रिटायर करेंगे, सब कुछ हो गया, और अभी तक भाई साहब ने कुंडली नहीं बनवाई है। पहले कुंडली बनवाइए। स्वास्थ्य से बढ़ के कोई चीज नहीं है। कहते सबसे अच्छा निरोगी काया होता है। आज भी मैंने बहुत केस देखा है। 21,290 कुंडली का मैं कटु अनुभव बताता हूँ आपको, और मैं सभी के बारे में कहता हूँ कि माँ का आशीर्वाद है। आज तक एक व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि आचार्य जी मैंने दिखाया था, हमको संतुष्टि नहीं मिला। और इसी के आधार पर कहते हैं आपको, आप जब हमसे मिलते हैं, आपको मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि मेरा फीस 11,000 है, नो डाउट। संतुष्टि नहीं मिला, आप हमसे 22,000 लेके जाइए, कोई ज्योतिष ऐसा नहीं कहेगा। एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। और दर्शकों, हमेशा याद रखिए कि कोई भी ज्योतिष हो, जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप का भविष्यवाणी कर सकता है, तो आपका क्यों नहीं कर सकता? सीधी सी। बिल्कुल। आचार्य जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मनीषा नाम है इनका। मनीषा, अपने जन्म तिथि, स्थान और समय बताइए। हेलो। तो राधे राधे जी। हाँ, राधे राधे जी। कहाँ से बोल रही है मनीषा जी? अभी तो हम साहिबाबाद से बोल रहे हैं। आप किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में, किसी और के बारे में? अपने बारे में ही बोल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 25 अगस्त 1994 बिहार। 25 अगस्त 1994। 1994। टाइम क्या है बेटा? शाम को 4 बजे। 4:00 PM। प्लेस, बर्थ प्लेस? बिहार। बिहार की किस बिहार जगह नहीं है, बिहार में 54 जिला है। सिवान जिला। हाँ, ऐसे बोलो ना बेटा। जन्म कुंडली बना है बेटा? हाँ, बट मम्मी पापा के पास होगा, हमारे पास नहीं है। धनु लगन की कुंडली है, मीन राशि है आपकी। अब देखिए दर्शकों, गणना कैसे होता है। धनु लगन की कुंडली में लग्न का मालिक होता है गुरु, और गुरु कहां बैठा हुआ है? राहु के साथ। ये क्या कर दिया? चंडाल योग बना दिया। दसम घर, आपकी जो उम्र है ना, इस उम्र में दो चीज बहुत मायने रखता है, एक करियर और एक मैरिज। तो आपकी कुंडली में दसम घर में शुक्र नीच का बैठा हुआ है। ये करियर में प्रॉब्लम, आप मांगलिक भी हो, और जो नमाज कुंडली होता है, जहां से विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं, वहां पे बना है पाप कर्तरी दोष और बीज दोष। तो ऐसे बच्चों को विवाह में प्रॉब्लम करता है। अब विवाह हो गया होगा तो चलने में प्रॉब्लम करेगा। तो ये ग्रह जो है ना, खुद बताते हैं कहां कहां क्या हो रखा है। और हर व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है, 24 बनना चाहिए। हम आपको सभी दर्शकों से कहेंगे कि आपको बच्चे की शादी करना हो, बच्चे की एजुकेशन की बात हो, तो सबसे पहले कुंडली बनवा करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तब शादी कीजिए बच्चों का, जो बच्चे फंसे नहीं। आज देखते हैं क्या स्थिति है, शादी होता है 3 से 6 माह होते होते डिवोर्स का बता जाता है। आज सर्वे किया जाए ना, तो इंडिया में 50% डिवोर्स हो जा रहा है। तो आपकी जो कुंडली है बेटा, आपका भी शादी नहीं हुआ है? नहीं, मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे भी है। तो कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है बेटा वैवाहिक जीवन में? नहीं, विवाहित जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक बार मम्मा से बात करना, बात करके ना आप हमको हाथ का फोटो भेज देना, क्योंकि आपकी जो कुंडली है ना, इसमें लग्न है 30 डिग्री में। जब 30 डिग्री में होता है ना, तो 2 मिनट में कुंडली चेंज हो जाता है। तो आपने जो समय दिया है हमको 4 बजे शाम में, हो सकता है 4:02 हो, 5 मिनट हो, कोई बड़ा बात नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट घड़ी को आगे पीछे होना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये टाइम होता तो 99% आपको समस्या देता। यदि नहीं है तो मैं कुंडली को सही नहीं मान सकता, मतलब टाइम को सही नहीं मान सकता। आप कोई जॉब में हो? नहीं, हाउसवाइफ है। हाँ, तो गलत है टाइम आपके। आप हाथ का फोटो भेज देना, टाइम बिल्कुल गलत है बेटा। आपकी तो कुंडली बनी ही नहीं है। यदि कुंडली कोई बनी होगी बचपन की छोटी सी भी, तो हमको आप भेज देना। और मम्मा से बात करना, 99% टाइम गलत है। गुरुजी, हमारी मम्मा नहीं है। जी नहीं है मेरी। हेलो, माँ नहीं है हमारी। माँ नहीं है, जबकि इस कुंडली में माँ मांग रहा है, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। टाइम गलत है बेटा। पापा है? आप हाथ का फोटो भेज देना। मेरा पर्सनल नंबर टीवी पे आ रहा है, 94 वाले नंबर को नोट कर लेना और हाथ का फोटो भेज देना, फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि कुंडली में वैवाहिक जीवन बिल्कुल डेड बता रहा है। आपकी शादी भी है, 2 बच्चे भी हैं, तो कहीं से नहीं मिल रहा है। अब जॉब में भी नहीं है, तो बिल्कुल रॉन्ग, टाइम भी द रॉन्ग।
अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित नाम है इनका। अंकित, अपनी जानकारी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान। 31/10/1992 25 25 अक्टूबर 31/10/1992 1992। 11192। टाइम क्या है, समय? टाइम है 9:48। 9:58 क्या, सुबह या शाम? शाम। PM। बर्थ प्लेस? जन्म स्थान? हरियाणा। बेरी हरियाणा। सॉरी, जिला का नाम बताइए, कौन सा जिला है? जिला पहले तो रोहतक था, इसका जन्म हुआ जब आप झज्जर है। जिला झज्जर। हाँ। अच्छा, जन्म कुंडली बनी है आपका? हाँ भाई। मिथुन लग्न है, तुला राशि है। क्या राशि है? तुला। हाँ, लग्न मिथुन है और आपने जो डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है ना, उसे राशि तुला राशि है। अच्छा जी। ठीक है, और आप मांगलिक भी हो। अच्छा जी। जब लग्न में मंगल होता है ना, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति मांगलिक होते हैं। लड़का है मेरा जी। जी, मेरा लड़का है यो। अच्छा, आपका लड़का है, जो भी हो। हाँ जी। तो ये मांगलिक भी है और इनके पंचम भाव में सूर्य बैठा है नीच का होकर के। अच्छा। सूर्य चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इसका जन्म जो है अमावस्या के आसपास हुआ है। तो इस कुंडली में जो नवमास कुंडली है, नवमास में भी गुरु राहु का चंडाल दोष बना हुआ है, जिसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है। तो कुंडली का जो स्थिति आएगा कि ऐसे बच्चों को सबसे पहले पत्नी सुख और संतान सुख, ये दोनों में प्रॉब्लम बता रहा है। क्या क्या बताया जी? पत्नी सुख, संतान सुख, मतलब शादी में भी प्रॉब्लम, संतान में भी प्रॉब्लम। अच्छा जी। क्या शादी हो गया इसका? ना, नहीं किया है जी अभी। जी, नहीं किया, पढ़ रहा है अभी तो। 92 का जन्म है ना इसका? हाँ, पढ़ रहा है अभी। कितना उम्र हो गया? ये देख लो, मतलब ये हो गया 30-32 साल का। 34 साल हो गया। भाई साहब, आपके मैथ कमजोर हैं, मैथ सही कर लेना। अच्छा। आपके बेटे का जन्म जो है 34 साल हो गया, 34 भी पूरा हो गया। अच्छा। नहीं सॉरी, 34 चल रहा है अभी, 34 कंप्लीट है ना? 33 तो हाँ, आप खुद सोचिए भाई साहब, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। 34 साल उम्र हो गया, अभी तक ही पढ़िए रहा है, तैयारी कर रहा है, शादी भी नहीं हुआ, तब क्या 64 साल में शादी होगा क्या? या नौकरी लगेगी 40 साल में क्या भाई साहब? अरे भाई, शादी करा नहीं रहा है ये कह रहा है। भाई साहब नहीं करने देगा। इनके ग्रह के दोष ऐसे है ना, मैंने कहा ना कि गुरु राहु का चंडाल दोष बना है, शादी होने नहीं देगा। जब तक आप उपाय नहीं करोगे ना, शादी नहीं होने देगा। और जहां तक करियर की बात है ना, तो ऐसे बच्चों को ना पढ़ाई भी डिस्टर्ब किया है। आप कितना भी कह देंगे मैं नहीं मानूंगा। जब पंचम घर में सूर्य नीच का होता है ना, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा में रुकावट भी देता है। और आपको मैंने पहले ही कहा है कि पत्नी सुख खराब है, संतान सुख खराब है और शिक्षा भी बहुत अच्छा नहीं है। ये तैयारी करते करते ना आपके बेटा का जिंदगी निकल जाएगा, बुरा मत मानना। और कंपटीशन फेस करेगा, होने नहीं देगा। ज्योतिष ऐसा हो, मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी बन जाए, आपका उत्तर भी हो जाए। यदि ज्योतिष समस्या बताना पड़ा, फिर ज्योतिष किस काम का? तो अभी भी आप बच्चे का अच्छा होना चाहते हैं ना, तो पूरी कुंडली बनवाइए, बनवा करके इसको उपाय करवाइए जो बच्चे को कोई जॉब लगे। इसने कोई तैयारी किया है SSC वगैरह का, पता है आपको भैया? हाँ, UPSC की तैयारी में बढ़ रहे हैं जी। हेलो, हाँ, UPSC की तैयारी में था यो। मत कहना तैयारी करने UPSC का। UPSC की कुंडली नहीं है इसकी। आपको कौन ज्योतिष ने कह दिया UPSC? जिसका सूर्य नीच का बैठ जाएगा उसको UPSC हो जाएगा। यदि UPSC हो गया ना, मैं ज्योतिषी करना बंद कर दूंगा। चैलेंज मेरा है शिवानंद का। शिवानंद वो चैलेंज करता है ना कि आज से 18 साल पहले मैंने कहा था झारखंड के मुख्यमंत्री हार जाएंगे, हार गए। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे तो 9 में बने, मोदी जी बने 14 में बने। आप एक एक न्यूज मेरा खोल के देख लेना। जो मैं कहता हूं भाई साहब, मिस नहीं होता। आपके बच्चे का कुंडली कहीं से भी UPSC का नहीं है। तैयारी करते करते जिंदगी निकल जाएगी, पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बाद में की मर्जी आपकी, मेरा बताना काम होता है। पूरी 24 कुंडली बनवाइए, तभी किसी पता लगेगा। इनके एजुकेशन, कैरियर, मैरिज, तीनों का तीनों गोल हो रखा है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीवान नाम है इनका। दीवान जी, अपनी जानकारी बताइए, जन्म तिथि, जन्म स्थान और समय। मैं अपने भांजी के बारे हेलो। हेलो, हाँ दीवान जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। रेवाड़ी से? किनके बारे में बात करना है? अपने बारे में? मैं अपने भांजे के बारे में पूछना चाह रहा था। नाम क्या है भांजे का? चौरिये नाम है। क्या नाम है? चौरिये। डेट ऑफ बर्थ? 9 अगस्त
9 अगस्त 2017। 17 हाँ, जी। टाइम क्या है? 8:15 PM। जन्म स्थान? रेवाड़ी, हरियाणा। रेवाड़ी। जन्म कुंडली बनी है बच्चे की? नहीं, अभी नहीं बनवाई है। हेलो अभी नहीं बनवाई है अभी। जी। अभी नहीं बनवाई है। भाई साहब जितना जल्दी हो बनवा लीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपके भांजे का ना पढ़ाई भी कमजोर कर रहा है और इसका हेल्थ भी खराब कर देगा। ये कुंभ लगन की कुंडली है, इनकी राशि भी कुंभ राशि है और लग्न में ही चंद्र केतु का ग्रहण योग लगा हुआ है और चंद्रमा के आगे पीछे खाली तो केमदुम योग बना हुआ है। तो ऐसे बच्चे पढ़ाई में भी कमजोर हो जाते और हेल्थ को भी प्रॉब्लम करने का प्रयास करेगा। अभी किस क्लास में है बच्चा ये? ये 2nd क्लास में है। हाँ, तो इसको जितना जल्दी हो कुंडली बनवा लीजिए, नहीं तो इस बच्चे को प्रॉब्लम कर देगा। लेकिन एक पॉजिटिव है, मैं बता रहा हूँ, इनके दशम घर से ना बना है सस जोग। जब सस जोग होता है ना तो ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब भी क्या, ये आगे जाकर के पीसीबी से पढ़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नीट निकालेगा, डॉक्टर बनेगा, वो भी सर्जन बनेगा, सर्जन, MBBS MS। नोट कर लीजिए मेरी बात को। लेकिन यदि आप उपाय नहीं करेंगे ना तो बच्चे की पूरी पढ़ाई को ही खराब कर देगा। तो आप सबसे पहले इनकी पूरी कुंडली बनवा लीजिए, बनवा के उपाय करवाइए, जो बच्चा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और बच्चा का पढ़ाई भी अच्छा रहे। आपको पता है इसका स्वास्थ्य कैसा रहता है बच्चे का भैया? हाँ, वैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आप बताइए, आपके भांजे हैं, मैं जानता भी नहीं कहाँ पढ़े नहीं है। आपको मैंने क्या कहा, इसका स्वास्थ्य भी प्रॉब्लम करेगा, इसका पढ़ाई भी प्रॉब्लम करेगा। दर्शकों पूरा विश्वास रखिए, जब आप मिलने के लिए आएंगे ना आपको एक शब्द नहीं बोलना पड़ेगा। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आप जो सोच करके आते हैं ना आपको मैं बता दूं क्या बात है, तब ज्योतिष होता है। तो यदि जिनको भी अच्छा लग रहा है तो आपके टीवी स्क्रीन पर मेरा एक पर्सनल नंबर आ रहा है, 4 अपॉइंटमेंट वाली, उस नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ है। आप चाहें तो आप उसमें परामर्श शुल्क जमा करके आप संपर्क कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, दिनेश इनका नाम है। दिनेश जी, जानकारी बताइए, किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए? उनकी जन्मतिथि, स्थान और समय। जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। टीवी भी ऑन कर रखा है, पहले अपना टीवी का ऑडियो बंद कर दीजिए और उसके बाद फिर अपनी जानकारी दीजिए। आपको किसके बारे में बात करनी है, आवाज दीजिए। हाँ, बेटे के बारे में बात करनी है। क्या नाम है बेटे का? दिनेश। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट है जी 4/10 है जी, 4/10 है यार, 4/7/2010। 4 जुलाई हाँ, 2010 जी। टाइम क्या है भाई साहब? जन्म का समय? सुबह 3:30 बजे। 3:30 AM। जन्म स्थान? भिवानी, रणवीर हॉस्पिटल। भिवानी? हाँ, रणवीर हॉस्पिटल, भिवानी, हरियाणा। आपके बेटे का क्या नाम है? दिनेश। दिनेश। जन्म कुंडली बना है बाबू का? हाँ, बनवाया जी। किस क्लास में है ये 8वीं क्लास में है जी। 8वीं है। तो इनकी कुंडली जो है ना वृषभ लगन का है, राशि मीन राशि हो रखा है। निश्चित रूप से गुरु चंद्र का एक युति बना है जो गजकेसरी योग बोलते हैं। गजकेसरी योग मतलब होता है राजा कैसा जीवन होना। पंचम घर में शनि बैठा हुआ है, लेकिन हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अच्छा जी। कैसा बताइए आप, बहुत अच्छा है कि नॉर्मल है, कैसा है? हाँ ना, इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा जी। अब ये बताइए, आपने बताया कि मैंने बताया? आपने बताया। बस उपाय कर लीजिए, हो जाएगा ठीक। बताओ क्या करना। ये 99% गवर्नमेंट जॉब करेगा, लेकिन भाई साहब आप उपाय नहीं करेंगे ना तो इसका 10th का रिजल्ट खराब हो जाएगा, पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि ज्योतिष को समस्या बिल्कुल मत बताइए। जब किसी बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि 7, 8, 9, 10 अपने आप बहुत मायने रखता है। कम से कम 8, 9, 10 तो बहुत मायने रखता है। तो अभी भी इनकी पूरी कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके उपाय करवा लीजिए। ये बच्चा आके जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बन करके फिर जॉब करेगा। लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम है ना, वो कुंडली जब बनेंगे 24 कुंडली ना, तो प्रॉब्लम निकलेगा, उसको उपाय कर लीजिएगा तो बच्चे का बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगा। अभी थोड़ा चलते हैं, दशा क्या जा रहा है? दशा चल रहा है बुध में शुक्र का। अब इनके दशा बहुत टॉप के हैं। और जब दशा बहुत टॉप का है तब भी पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, तो जब खराब दशा आएगा तो क्या होगा? इनकी कुंडली में 23 जनवरी 2026 से इनका समय खराब आ रहा है, जो कि इस कुंडली में 2031 तक डिस्टर्ब करेगा। तो अभी भी समय रहते उपाय करवा लीजिए, उपाय हो जाएगा, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको 24 कुंडली बनवानी पड़ेगी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से मेरा फीस 11,000 का है, लेकिन जब तक आपको टीवी पर स्टूडेंट का 7,000 आ रहा है तो आपको 7,000 ही लगेगा। तो आप चाहें तो 7,000 जमा करके आप कुंडली बनवा सकते हैं। तो देखिए, आचार्य जी रोजाना इस समय हमारे साथ जुड़ते हैं और जिस तरह से अभी तमाम कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे थे जिन्होंने अपनी जानकारियां दी, और रोजाना उनकी समस्याओं का जो हल होता है वो भी बताने के लिए आप इनका जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि आचार्य शिवानंद का उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक बार फिर से उन्हें सम्मानित किया गया है। भुवनेश्वर में आयोजित ज्योतिषी कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट एवं उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए आचार्य शिवानंद को सम्मानित किया गया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर भी लोगों की कुंडली से जुड़ी हुई जानकारी बताते हैं। इनके प्रोग्राम में लोग जुड़ते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। भविष्यवाणी सच होने पर लोग आचार्य जी से काफी प्रभावित भी रहते हैं। तो आचार्य जी, चलते चलते जिस तरह से आपने तमाम चीजों का जिक्र भी किया था, मैं एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगी कि मूल रूप से अगर 1-2 मिनट का हेर फेर हो जाता है कुंडली देखने में या समय में, तो उसका कितना फर्क पड़ जाता है? दीपिका जी, बहुत फर्क पड़ता है। एक्चुअली में दर्शकों को मैं बता दूं कि प्रत्येक दिन 24 घंटे में ना 12 लगन पार होते हैं। अब मान लीजिए किसी का 8 से 10 में टाइम पार हो, लगन पार हो रहा था मिथुन, और किसी बच्चे का जन्म 10 बजे हो गया, तो इसे कहते हैं बॉर्डर पॉइंट। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, 1-2 मिनट आगे बढ़ा करके ना बच्चे का हाथ से उसके सिम्टम से मिलाने का प्रयास करते हैं कि उसका लगन मिथुन लगन होगा कि कर्क लगन होगा। कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करने कहता है, तो जब तक ब्लड का रिपोर्ट सही नहीं आएगा इलाज सही नहीं होगा। तो सेम चीज ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष में क्या है, जो जन्म कुंडली बनता है ना, वो आपके टाइम पर ही निर्भर होता है। अब कोई कह देते हैं कि टाइम हम कन्फर्म है, तो आप माफ करेंगे, हम अपना टाइम कंफर्म नहीं कर सकते। कारण जब हमारा जन्म हुआ होगा हमें होश कहाँ रहता है, जो पापा मम्मी बताते हैं सो हम जानते हैं। तो इस चीज के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, अच्छा से अच्छा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माँ का आशीर्वाद से आज तक मेरा पूरा विश्वास है कि कोई भी हमारे यहाँ से असंतुष्ट होके नहीं गए। ये तो मेरा रिकॉर्ड है इस बात की। मैं इसलिए कहता हूँ कि 21,290 में से एक परिवार कोई बता दें कि मैंने दिखाया था, संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं दोषी इसके लिए। तो इस बात पर आप ध्यान रखिए। और मैं आपसे कहूंगा कि आपके जीवन में रोटी कपड़ा और मकान की तरह की आवश्यकता है। बच्चों का पढ़ाई हो, आपका स्वास्थ्य हो, बच्चे की विवाह करनी हो, हर मामले में आप पहले सावधान रहेंगे तो आपको ही लाभ मिलेगा, और इस लाभ का आप पूरा आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे बीच में आकर इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच में उन जानकारियां देने के लिए और सूचना देने लोगों को कि जिनका भी फोन लग चुका हो और बात करनी हो, या जिनका फोन नहीं लगा हो, तो प्रत्येक दिन हम आपके साथ सुबह में 11 से 12 1 घंटा रहते हैं। तो आप हमको कल 11 से 12 बात कर सकते हैं। तो हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोले जय माता दी। इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।